अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की जानिब से नया एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर पीपीएससी ने 203 पोस्टें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छी पोस्टें अनाउंस की हैं। तो अभी हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। अगर आप इनमें से किसी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं, मुकम्मल तरीका जानने के लिए जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है। आप इसको ओपन करेंगे तो मुकम्मल फ़ीस पे करना और ऑल दैट कैसे अप्लाई करना है 0 से लेके 100% तक आपको मिल जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे जाके नेट कैफ़े पे पैसे दे रहे होते हैं और वो यूट्यूब का फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। पीपीएससी, एफपीएससी और भी किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उस पे क्लिक करें और जाके अप्लाई करें। अब हम चलते हैं एडवर्टाइज़मेंट की तरफ। जी, तो ये हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट है। एडवर्टाइज़मेंट नंबर 33 और इसके अंदर पीपीएससी ने टोटल 203 पोस्टें अनाउंस की हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो अब हम एक-एक शीट को और उसका कौन-सा स्केल है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, कौन किस एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और सिलेबस क्या है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 16 पोस्टें हैं 17 स्केल की। और ये असिस्टेंट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, बोर्ड इकोनॉमिस्ट और मैनेजर पीएचएस की। और मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स से आपके होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास मास्टर डिग्री इनके इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, पब्लिक पॉलिसी में, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और ई कॉमर्स और एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री विद एट लीस्ट 60% डिग्री क्वालिफिकेशन। मतलब मार्क्स होने चाहिए आपके, मतलब आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। मार्क्स आर इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। तो ये आपका होना चाहिए। या फिर आपने बीएस किया हो, बीएस ऑनर्स इन आईटी, बीसीएस किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो आपकी एटलीस्ट 60% जो है आपकी फर्स्ट डिवीजन के साथ साथ। और उसके साथ साथ जी कंफर्मेशन ऑन द पोस्ट शैल बी मेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग और एग्जाम्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉर्पोरेशन। वो कह रहे हैं कि आपकी जॉब की जो कंफर्मेशन है वो आपकी ट्रेनिंग के बाद होगी। मेल के लिए जो है वो 21 से 33, फीमेल के लिए 21 से 36 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पंजाब के डोमिसाइल वाला होना चाहिए बंदा, और पूरे पंजाब में कहीं भी पोस्ट वो कर सकते हैं। और जो इसका सिलेबस होगा वो कह रहे हैं हम आपको बाद में इंटीमेट करेंगे थ्रू वेबसाइट या मैसेज। फिर है जी 7 पोस्ट है इसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो हैं जी अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर या फिर स्टोर कीपर या फिर कैशियर की। 7 पोस्ट हैं जिसमें हमारे पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी वो है बीकॉम इन आईटी, बीए या फिर बीएससी सेकंड डिवीजन विद मेजर इन कॉमर्स। आपके जो मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ना, वो हो जी कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, स्टैट हो। और उसके साथ साथ अगर आपने नोट 1 साथ दिया हो नीचे, confirmation on the post shall be made after successful completion of training or exam as may be prescribed by corporation। और उनका only practical experience shall be considered after prescribed qualification। तो क्या है ना, उसके साथ साथ उन्होंने 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है इस जॉब के लिए। मेल के लिए 20 से 40 है, फीमेल के लिए 20 से 43 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो टेस्ट का सिलेबस होगा वो 80% होगा क्वालिफिकेशन अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस और 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगी। उसके बाद जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ट्रैफिक ईएनजीडब्ल्यूजी एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी टेपा एलडीए के अंदर जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है जी सीनियर अकाउंटेंट की, 17 ग्रेड की जॉब है। उसके बाद ये आपने एमकॉम किया हो या फिर बीकॉम किया हो विद 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद जी वो कह रहे हैं ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है आपकी वो 25 से आगे ये नीचे मजीद चीज़ें इसी के अंदर जो मजीद है वो जी एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच एंटिटी इज रजिस्टर्ड विद एसईसीपी। वो कह रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो तभी प्राइवेट किसी भी एंटिटी का माना जाएगा अगर वो एसईसीपी से रजिस्टर्ड हो। फिर कह रहा है कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन शोइंग दैट द कंसर्न्ड प्राइवेट एंटिटी एंड हैड द स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड बॉडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट। उसके बाद ये मेल के लिए एज 25 से 40 है, फीमेल के लिए 25 से 43 साल तक एज रिक्वायर्ड है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिलेबस होगा वो 80% जो होगा वो आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगा आपका। फिर है जी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी पीएफएसए लाहौर डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट से एक पोस्ट आपकी
पर्सनल असिस्टेंट की। उसके बाद ये आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC से 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड इन शॉर्ट एंड 40 वर्ड्स पर मिनट्स इन टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर बेस पर। ये एक पोस्ट है जी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी PFSA होम डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद ये मेल के लिए जो एज है वो 22 से 40 है, फीमेल के लिए 22 से 43 साल तक, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। वही आगे आगे टाइपिंग और उन्होंने शॉर्ट हैंड का लिखा हुआ है मजीद। फिर जी 9 पोस्ट हैं जी असिस्टेंट की इसी डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें आपने बैचलर डिग्री की हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय HEC, 3 ईयर रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन MS वर्ड एंड एक्सेल होनी चाहिए आपकी। फिर जी मेल के लिए एज वो 23 से 40 है, फीमेल के लिए 23 से 43 है, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट होगा वो 1 पेपर जो जनरल एबिलिटी बेस्ड होगा। फिर है जी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA मुल्तान हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पंजाब हेल्थ एंड पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है जी मेडिकल ऑफिसर की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। आपने MBBS किया हो, क्वालिफिकेशन आपकी और रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अंदर, रजिस्टर्ड विद मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, हैज़ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलर हाउस जॉब। तो आपके पास 1 साल का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज मेल के लिए 45 है, 26 से 45, फीमेल के लिए 26 से 48 साल एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। मेल डोमिसाइल आपका पंजाब बेस होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पास इन द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर खुशाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर 5 पोस्ट हैं जी कंप्यूटर ऑपरेटर की। 15वें स्किल की जॉब है, आपने BA किया हो प्लस 4 मंथ ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज, या फिर आपने BCS किया हो, या फिर सेकंड इनके अंदर आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। आपकी मेल के लिए एज वो 18 से 33 है और फीमेल के लिए 18 से 43 साल तक 33 एज है। और जेंडर आपका तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपका जो टेस्ट होगा वो 80% होगा वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगी। इसके बाद ये हमारे पास सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के अंदर पोस्टें हैं जी। 44 पोस्टें हैं जी सोशल वेलफेयर ऑफिसर 17 ग्रेड की, मेडिकल सोशल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट दारुल माल की, दारुल अमान की। तो ये जी डिग्री मास्टर डिग्री एट लीस्ट सेकेंडरी इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेल के लिए एज वो 21 से 35 है, फीमेल के लिए 21 से 38 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और आप उसके साथ साथ जो आपका सिलेबस होगा वो 80% होगा क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन और 20% होगा वो जनरल एबिलिटी होगा। फिर है जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के अंदर जॉब्स हैं PPSC के अंदर। एक पोस्ट है असिस्टेंट की, आपने बैचलर डिग्री की हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC, आप स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश और कंप्यूटर, और उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस होनी चाहिए। आपकी मेल के लिए जो एज है वो 18 से 30 और फीमेल की 18 से 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। 1 पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका। फिर ये 2 पोस्ट हैं जी असिस्टेंट की, ग्रेजुएट आप सिंपल रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सियालकोट की जॉब्स हैं। 2 पोस्ट हैं ये असिस्टेंट की, आपने सिंपल ग्रेजुएट किया हो। मेल के लिए जो एज है वो 18 से 30 है, फीमेल की 18 से 33 है। 1 पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर 40 पोस्ट हैं जी जूनियर क्लर्क की, ये भी सियालकोट के अंदर ही है। तो इसमें आपने हायर सेकेंडरी FSC वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी आपने किया हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो, और उसके बाद आपके पास स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग टेस्ट ऑन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस or any other compatible office application and he shall demonstrate such proficiency। और मेल के लिए जो एज है वो 18 से 30 है, फीमेल के 18 से 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस जो होगा वो जी 80% जो होगा वो जनरल एबिलिटी होगा और 20% जो होगा वो MCQ जो होगा कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें MS ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स शामिल होंगे। फिर है जी हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर डिवीजन BOR बहावलपुर की जी 3 पोस्टें असिस्टेंट की, आपने ग्रेजुएट सिंपल किया हो। और इसके साथ साथ जी ये रेगुलर बेसिस जॉब है। और मेल के लिए ये एज 18 से 30 है, फीमेल के 18 से 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। और जनाब इसमें तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। 1 पेपर बेस्ड MCQ क्वेश्चन होगा। और उसके बाद जी आपकी 15 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मरी BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर 15 पोस्ट हैं जी। और उसके साथ आपने इसके साथ भी आपने किया हो इंटरमीडिएट किया हो। 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग टेस्ट है आपकी, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और उसके बाद आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए MS ऑफिस के अंदर।
मेल के लिए एज आपका 18 से 30 है, फीमेल की 18 से 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। 80% सिलेबस होगा वो जनरेबिलिटी होगी और 20% होगा वो आपका एमएस ऑफिस होगा। फिर है जी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है जी इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट की 18वें ग्रेड की, एक पोस्ट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एचआर की, फिर 2 पोस्ट हैं जी एडमिन ऑफिसर की। ये क्वालिफिकेशन आप आगे देख सकते हैं। फिर ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर 15 पोस्ट हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक हेमेथोलॉजी ऑन्कोलॉजी के अंदर। 18वें ग्रेड की जॉब है, 18वें ग्रेड वालों को पता होता है कि उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है। फिर जी 4 पोस्ट हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार किडनी ट्रांसप्लांट की 18वें ग्रेड की जॉब है। फिर है जी 35 पोस्ट हैं जी हमारे पास सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी के अंदर। तो ये भी 18वें ग्रेड की जॉब, इनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 5 दिसंबर सन 2024। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।